इस वीडियो तक वो लोग आ पहुंचेंगे जिनके पार्टनर दूर से उनको देख रहे हैं लेकिन किसी तरह बात नहीं कर रहे। मतलब नो कम्युनिकेशन है, नो कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ है, लेस टू नो कांटेक्ट, सेपरेशन चल रहा है आप लोगों के बीच में। तो ये रीडिंग आप देख सकते हो एज अ गाइडेंस। हमेशा याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस रीडिंग तक जो भी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी इस रीडिंग से उनको ही अपने साथ रेजोनेट करें। जो कुछ भी नेगेटिव आए उस चीज को लेट गो कर दीजिए। हो सकता है वो आपके लिए बना ना हो। इस रीडिंग को कौन देख सकता है? ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है आप लोगों के बीच, लेस टू नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, आप लोगों में बात हो रही है लेकिन फिर भी एक होता है ना कि सही तरह से कम्युनिकेशन आप लोग नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे के साथ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज मैंने ये चैनलाइज किया है कि आपके पर्सन जो कोई भी इस रीडिंग तक पहुंचे हैं उनके पर्सन इस वक्त दूर से उनको चेकआउट कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा एक स्पाइन की एनर्जी है। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया जा रहा है, आपको दूर से देखा जा रहा है, आप लोगों में बातचीत नहीं है, तो भी आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन एंड रोमांटिसिज्म को फील कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। इस रीडिंग से अलाइन होने के लिए आप लोगों को, इस रीडिंग की एनर्जी से अलाइन होने के लिए आप लोगों को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। अपने पार्टनर, मैं जब भी शफल करूं, अपने जो पार्टनर है उनका नाम जो है वो 3 बार अपने मन में लीजिए। और चलिए देखते हैं आपके पर्सन दूर से आपको देख तो रहे हैं लेकिन एक्चुअल में उनका क्या फीलिंग्स है, क्या वो फील कर रहे हैं, क्या वो छुपा रहे हैं आपसे, एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होने जा रहा है आपके तरफ। मतलब यहाँ पे हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहले तो मैं देखूंगी कि वो आपसे एक्चुअल में छुपा क्या रहे हैं, दूर से देख रहे हैं तो छुपा क्या रहे हैं। डिवाइन मुझे बताए, मेरे जो व्यूअर्स है इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर दूर से उनको देख रहे हैं लेकिन छुपा क्या रहे हैं, उनसे क्या छुपाया जा रहा है, उनके पर्सन का हिडन फीलिंग्स मुझे बताए। डिवाइन मुझे गाइड करे, मेरे व्यूअर्स एंड मेरे सब्सक्राइबर्स के पास पर्सन का हिडन ट्रू फीलिंग्स क्या है। मेरे व्यूअर्स एंड मेरे सब्सक्राइबर्स के पर्सन का हिडन ट्रू फीलिंग्स आप मुझे बताएं। एनर्जी बहुत हेवी फील हो रही है मुझे, तो आप लोग डीप ब्रीदिंग करें और अपने पर्सन का नाम 3 बार अपने मन में दोहराए, उनका चेहरे को सामने लाए, अच्छी बातों को याद करें और देखते हैं कि उनके हिडन फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है आज के दिन। पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स। प्यार बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है, दूर से आपको देख रहे हैं। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है। 5 ऑफ वैंड्स, ओके डिवाइन, वेरी नाइस कार्ड्स डिवाइन। अगेन लवर्स, वंडरफुल। Knight of Pentacles, okay, and then Ace of Pentacles, 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 इतने सारे Pentacles, 4 of Pentacles। अरे बाप रे, आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में सोच विचार कर रहे हैं। एम्परर, या आपके पर्सन की एनर्जी में अभी आपको लेकर बहुत ज़्यादा डिलेमा मुझे दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहे हैं कि वो आपसे अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और अपनी जो काम काज है, ठीक है, उन दोनों में वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो आपके तरफ अभी आ नहीं पा रहे हैं। हायरोफेंट का एनर्जी हिडन डेक में है, जो ये बताता है कि आपके पर्सन एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन है। उनके जो भी फैमिली बैकग्राउंड है, उनका जो भी कामकाज है, वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम है। हो सकता है वो किसी बिजनेस का ओनर हो सकता है वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन चलाते हैं जिसमें एक टीचर हो सकते हैं, एक कोई कोचिंग सेंटर उनका हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूट है जिसका वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी अपने कंधे पे इस वक्त लेके बैठे हैं, और इसके वजह से वो ना आपको भुला पा रहे हैं, ना अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा छुड़ा पा रहे हैं, ठीक है। तो दूर से इसीलिए वो आपको देख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसी सोच है
कि अगर मैं अभी आपके पास नहीं आऊं, मतलब अगर वो अभी आपके पास नहीं आते हैं, तो हो सकता है वो आपको खो दे। ठीक है, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है, टू ऑफ पेंटिकल्स विथ फोर ऑफ पेंटिकल्स ये क्लैरिफाई कर रहा है कि आपके पर्सन के मन में अभी बहुत सारा इनसिक्योरिटी डेवलप हो रहा है आपको लेकर। वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्यार तो वो बहुत करते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। लेकिन उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और उनका जो काम के प्रति उनका जो डेडिकेशन है, ही इज़ अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, ही और शी। आप जेंडर पे मत जाइए, ये जेंडर बेस्ड रीडिंग तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं थी बोलूँ या था बोलूँ, इसमें आप वो मत कीजिए, जेंडर के हिसाब से रीडिंग को मत लिया कीजिए। इट्स अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं है। ओके, सिक्स ऑफ कप्स के थ्रू ये मैं बता सकती हूँ, आपके और आपके पर्सन के बीच कोई फैमिली गैप है, आप लोगों में कोई कास्ट कल्चर डिफरेंस हो सकता है वो हिंदू है आप मुस्लिम हो सकता है आपके फैमिली के जो वो होता है ना कि औहदे में आपके फैमिली के जो पोजीशन है सोसाइटी में उसमें अंतर है, मतलब हो सकता है ही इज फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, ही इज फ्रॉम अ वेरी वेल नोन फैमिली एंड यू आर फ्रॉम अ मीडियोकर फैमिली। तो ऐसे फैमिली के स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस है, जिसके वजह से आपका पार्टनर प्यार होते हुए भी आपके तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस में इस वक्त वो फंसे हुए हैं। उनको ये चैलेंजेस उनके जॉब के रिगार्डिंग हो सकता है, उनका करियर में चैलेंजेस दिख रहा है मुझे, पैसों के बारे में बहुत सारा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे, जिसके कारण वो दूर से आपको देख रहे हैं और वो ऐसा सोच रहे हैं कि कब मेरी ये पैसों का सिचुएशन जो है वो सॉल्व हो जाएगा एंड देन मैं आप मतलब आपके तरफ वो आकर कोई कमिटमेंट या फिर कोई सॉलिड ऑफर आपको दे पाएंगे, ऐसी एनर्जी बन रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आप लोगों में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कलेश इतना हो चुका है पास्ट दिनों में कि अभी सब कुछ बहुत स्लो हो चुका है। अगर आप बात कर रहे हो तब भी एक हाय हेलो एंड एक होता है ना, एक बहुत ही स्लो वाली एनर्जी है जिसमें प्यार तो है लेकिन प्यार का एक्सप्रेशन नहीं है। वो आपको दूर से इसलिए देख रहे हैं, छुपा रहे हैं, उनका हिडन फीलिंग्स में यही आ रहा है बार बार कि उनका ईगो आपके रिश्ते के आरे में आ जा रहा है। वो अभी एक एम्पेरर के मोड में है। एम्पेरर एक ऐसा इंसान है जिनको अपनी सोसाइटी, अपना फैमिली, अपना जॉब, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटी में रखना है एंड लव अफेयर्स, रोमांस, ये सारी चीज़ों को ना वो थोड़ा बैक साइड में रखते हैं। ऐसी एनर्जी आपका पार्टनर का इस टाइम पे है। तो उनको अभी ये लग रहा है कि आपके तरफ वो आना तो बिल्कुल चाहते हैं, आएंगे भी, ऐसी एनर्जी बन रही है, लेकिन ही इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम। ही इज एक्चुअली एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को अगर हम लोग एक्सपैंड करना चाहें तो फिर आपको भी अपने जिंदगी में एक मजबूत काम काज करियर पे फोकस करना है, और उनको भी कहीं ना कहीं यही फीलिंग है कि मुझे भी अभी अपने करियर पे फोकस करनी है। तो ऐसी एनर्जी आपका पार्टनर का है जिसमें बहुत सारे दुविधाएं हैं। मतलब उन दुविधाओं को क्यों है, अब मैं वो क्लैरिफाई करूंगी कि क्या इतनी दुविधाएं हैं जिसके वजह से वो इतने परेशान चल रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत सच और सटीक है, विथ सिक्स ऑफ कप्स एंड द लवर्स, आपके पर्सन आपके तरफ बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स भी रख रहे हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं। आपके पर्सन आपको एक बहुत ही इनोसेंट पर्सन समझते हैं, जिनका होता है ना एक बच्चों वाला एनर्जी, उनके मन में आपको लेकर एक बहुत ज़्यादा प्यारा सा फीलिंग डेवलप हो रही है। वो सोच रहे हैं कि आपके जैसा प्योर सोल, आपके जैसा रोमांटिक सोल उनको कहीं मिलके भी नहीं मिल सकता। अगर वो ढूंढे भी, कहीं भी ढूंढ ले, वो आपको, वो उनको नहीं मिल सकता आपके जैसा कोई। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है और इसीलिए वो आपको खोने से डर रहे हैं। अभी उनके मन में क्या है कि अभी वो पैसों को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। पैसे बहुत खर्चा हो जा रहे हैं उनके, उनके पैसे आ तो रहे हैं लेकिन अननेसेसरी पैसों का लॉस हो रहा है उनका। तो उस चीज़ को लेकर ना वो बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हैं अब। उनका अभी ये है कि मैं सब कुछ को हाइड करके रखता हूँ, अपने इमोशन को, अपने फीलिंग्स को, क्योंकि मुझे अपने आप काम पे फोकस करना है।
ठीक है। काम का फोकस इस तरह करना है ताकि मेरे पैसे ग्रो करें, मेरी जिंदगी में अबंडेंस आए, एंड देन वो आपके तरफ आकर आपको कोई कमिटमेंट या सॉलिड ऑफर वो देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि 6 ऑफ कप का कार्ड एक्चुअल में क्या बताना चाहता है। डिवाइन मुझे क्लैरिफायर्स दे, 6 ऑफ कप्स के लिए बताए कि इनके पर्सन क्या इनसे बहुत प्यार करते हैं, क्या छुपा रहे, इतना प्यार है फिर भी वो क्या छुपा रहे इनसे। डिवाइन मुझे बताए, मेरे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनके पर्सन के मन में अगर इतना ही प्यार है तो फिर वो उनसे छुपा क्या रहे हैं। देखिए एनर्जी कितना ज़्यादा हेवी है। ठीक है, कार्ड्स उछल उछल के बाहर आ रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर के मन में ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा फियर भी है, बहुत डर रहे हैं वो। डिवाइन क्यों डर रहे हैं? 6 ऑफ कप्स होते हुए भी इनके पर्सन इनके तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या रीज़न है नहीं आने का? ओके, अनफिल्टर्ड ट्रूथ का कार्ड आया है। आपका पर्सन आपको ना कुछ बताना चाहते हैं, बहुत ही निडर होके, बहुत ही फियरलेसली कोई सच है जो वो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो सच अगर वो बता दे आपको तो आप नाराज हो जाओ, या फिर इस रिश्ते का जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं उनको डर, ऐसा एक डर है कि ना कि अभी अगर मैं ये सब बता देता हूँ तो फिर ये रिश्ते में हो सकता है एक गैप आ जाए हमेशा के लिए, जो कि फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। ऐसी सोच है उनकी। तो ऐसा कुछ तो है जो कि वो बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, और प्यार है इसीलिए एक खोने का डर भी है, तो वो चीज़ को वो दबा रहे हैं। डिवाइन मुझे बताए 3 ऑफ वैंड्स क्यों है? क्या उनका पर्सन किस किस चीज़ के लिए ये वेटिंग पीरियड में है? हिडन फीलिंग्स में 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है? छुप छुप के देख रहे हैं फिर भी एक्शन क्यों नहीं है? मुझे बताए। ओके, सेफ स्पेस का कार्ड है। आपका पर्सन ना अभी खुद में एक रेस्टिंग मोड में है, वो अभी सोच विचार कर रहे हैं कि आपका रिश्ता, उनका रिश्ता, आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप है वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है एग्जैक्टली। मतलब आप उनको कितना समझ पाए हो अब तक, वो आपको कितना समझ पाए हैं, और आगे जाकर वो कितना इस रिश्ते को एक फ्रूटफुल सिचुएशन में लेके जा पाएंगे, इस चीज़ का ना उनको बहुत सारा थॉट्स है जो वो एक कोने में बैठकर चुपचाप सोच विचार कर रहे हैं, और राइट टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ठीक है, होपफुली मैं आप लोगों को समझा पाई कि एक्चुअल में उनका मेंटल स्टेट कैसा है। वो आपके साथ एक ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं हो, जो कि अभी इस वक्त है। आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो आपका पर्सन ये सोच रहे हैं कि राइट टाइम आने पर वो डिवोर्स देंगे उनके जो स्पाउस है, एंड देन आपके साथ एक बसा बसाया खुशहाल परिवार जो वो चाहते हैं, जो वो सपने में देखते हैं, वो चीज़ को वो करेंगे। लेकिन अभी के लिए वो डिलेमा में हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपके बीच का कैसे बैलेंस करा जाए। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स ऐसा बता रहा है कि वो मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान है। डिवाइन मुझे 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर दे, क्या परेशानी है, किस चीज़ को लेकर वो इतना परेशान है? क्या ये कोई एक्सटर्नल प्रेशर है या कोई इंटरनल आप उनका थॉट है? मतलब क्या वो मन ही मन ये सोच रहे हैं डिवाइन, या उनका कोई एक्सटर्नल चैलेंज भी है? मुझे बता दे, हिडन फीलिंग्स में उनका क्या है? द कोल्ड शोल्डर, वो एक्चुअल में खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं खुद से ही। ठीक है, मतलब ऐसी बात नहीं है कि बहुत सारे लोगों का चैलेंज कुछ भी नहीं है, वो खुद से एक तरह से ना होता है कि ईगो में है, एक ईगो क्लैश है उनके अंदर कि जो कुछ भी हुआ है आज तक आप लोगों में, अगर कोई कमिटमेंट इशू से लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर जो कुछ भी, जो कुछ किसी भी कारण से इस नो कांटेक्ट का शुरुआत हुआ है, वो अब उस चीज़ को ना बहुत बार बार सोच रहे हैं अपने मन में, और उनको उनको ईगो हर्ट हो गया, पता नहीं किसी तरह तो उनका ईगो हर्ट हो गया, जिसकी वजह से वो अब आपके तरफ चाह कर भी आना तो चाहते हैं लेकिन एक डिलेमा में है कि आऊं कि नहीं आऊं, क्योंकि एम्परर की एनर्जी यहाँ पे है। तो एम्परर बहुत ही ईगो वाला पर्सन होता है ना, तो एम्परर
ये बता रहा है कि वो आना चाहते हैं लेकिन किसी तरह खुद को डिस्टेंस कर रहे हैं ताकि आ, उनका ईगो ना हर्ट हो। ये मतलब आपका एक ऐसे इंसान से पाला पड़ा है, सच कहूँ, जिसके अंदर इतने सारा ईगो है कि प्यार भी हार गया कहीं ना कहीं उसके आगे। लेकिन देखिए एट द सेम टाइम लवर्स का भी कार्ड है। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई द लवर्स, क्या वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इस रिश्ते की तरफ? लवर्स के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। टू फेस्ड, डिसीजन तो लेना चाहते हैं लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण वो ये डिसीजन ले नहीं पा रहे। मतलब हो सकता है उनके फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उनका उनको मैनिपुलेट कर रहा है और वो मैनिपुलेट हो भी जा रहे हैं। हो सकता है उनका जो स्पाउस है, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के लिए आप लोग देखोगे तो यहाँ पे उनका स्पाउस जो है ना वो बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान है और वो आप उनको इजीली मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसलिए वो कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपके तरफ ले नहीं पा रहे हैं। दूर से सोच रहे हैं, देख रहे हैं, हिडन फीलिंग्स में ये निकल के आया है। डिवाइन प्लीज नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? क्या वो कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेप लेंगे? हिडन फीलिंग में नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? इनर सर्कल, ओके, तो वो ना वो ऐसे लोगों से घिरे पड़े हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा मतलब जिनके रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। मतलब मानिए कि उनका मम्मी पापा बीमार है तो उनको उनका ख्याल रखना है। मानिए कि उनका बच्चा है, उनके फैमिली है, तो उसके तरफ उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, जिसके कारण वो अभी ना एक सर्कल में खुद को घेर चुके हैं। एक सर्कल है जिसमें आप कहीं ना कहीं नहीं हो और बाकी सब लोग हैं। तो ये एक ऐसा सर्कल है जो निकलना वो चाहते हैं। इट्स अ कार्मिक साइकिल, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करा है ये कार्ड। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स शनिदेव का कार्ड है, तो वो ना एक ऐसे कार्मिक सिचुएशन में ट्रैप्ड है जिसके कारण वो चाहकर भी उससे नहीं निकल पा रहे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको ही दूर कर दिया क्योंकि उनको ये लगता है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है इन सब के चलते। उनको अभी इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, तभी वो आपसे दूरी बना रहे, सब कुछ को हाइड करके बैठे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्या कोई सॉलिड ऑफर वो देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को? क्या इनके तरफ कोई सॉलिड ऑफर आएगा? क्या ये वो देना चाहते हैं? ये अटैचमेंट इश्यूज, उनको ना मतलब बहुत ज़्यादा फियर है, ठीक है, कि अपने पैसों से उनका बहुत प्यार है। सच कहूँ तो ये बहुत ही मनी माइंडेड पर्सन से आपने दिल लगा लिया और उनको अपने पैसों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो वो ये सोच रहे हैं कि मेरे पैसे ग्रो कर जाए, मेरे पास इतना ज़्यादा आ जाए कि मैं अपने सारे ख्वाहिशों को पूरा कर सकूं और आपके साथ भी एक नई सिरे से ज़िंदगी वो शुरू कर सके। ऐसा सोच उनका है, जिसके कारण एस ऑफ पेंटिकल्स को अटैचमेंट इशू ने क्लैरिफाई करा कि उनका ये है कि आपके साथ वो अटैच तो है लेकिन पैसों के साथ उनका ज़्यादा अटैचमेंट है। ये बात हिडन है, वो छुपाए है आपसे, प्यार दिखाए है अब तक, लेकिन एक्चुअल में बात ये है कि पैसों से उनको ज़्यादा प्यार है। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्या सच में वो अब मेरे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे प्यार करते हैं? फोर ऑफ पेंटिकल्स क्या यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट को बताता है? डिवाइन मुझे बताए, क्या इमोशनल अटैचमेंट है? यस, इमोशनल अटैचमेंट है। उनको अभी ये लगता है कि भले ही उनको नहीं पता कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, भले ही उनको नहीं पता कि आप उनसे प्यार करते हो तो वो प्यार वो कितना आपको वापस दे पाएंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। डर है उनको कि अब अगर एक्शन नहीं ले तो शायद आप उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। ठीक है, एम्परर के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें। वो होपफुल है आपको लेकर, पता है कि आपको आपको वो एक बहुत ही ऐसा सोल मानते हैं जो कि बहुत प्योर है, और ऐसे प्योर सोल को खोना उनके लिए ठीक नहीं है, ये कहीं ना कहीं वो खुद भी जानते हैं। डिवाइन मुझे एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कर दे। महादेव मुझे क्लैरिफाई करे एम्परर को। ओके, अनस्पोकन डिजायर, बहुत सारा प्यार है
इमोशन है आपके लिए, छुपा रहे हैं क्योंकि ईगो है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पैसों के प्रति चिंता है, लेकिन अनस्पोकन डिजायर, इतने सारे बातें हैं, इतनी सारी फीलिंग्स है, इमोशन है जो वो आपको खुल के बताना चाहते हैं, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, विदाउट एनी, ऐसा कुछ नहीं है उनके मन में जो वो आपसे बताना नहीं चाहते हैं, है ना। तो फीलिंग्स तो भरपूर है, कूट कूट के फीलिंग्स भरे हैं उनके अंदर आपके लिए, इमोशन है, प्यार है, लेकिन सरकमस्टेंसेस ऐसे हैं कि वो चाहकर भी आपके तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं इस वक्त। तो डिवाइन मुझे गाइड करे, नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए देखूंगी कि उनका एक्चुअल फीलिंग्स क्या है। ये तो हिडन फीलिंग्स हो गया जो वो आपको बता नहीं रहे थे, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए ये देखूंगी, ये रीडिंग बहुत ही कॉम्पैक्ट रीडिंग है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ जितना से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर सकूँ आप लोगों के लिए। तो मैं अब देखूंगी कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, करेंट फीलिंग्स क्या है उनका। तो मन ही मन जब मैं कार्ड शफल करूं, फिर से एनर्जी से अलाइंड हो जाइए आप लोग, क्योंकि एनर्जी से अलाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाकर आपका जो एनर्जी है मेरे से रेजोनेट करेगी। अपने पार्टनर का नाम 3 बार अपने मन में ले, सोचे उनके बारे में, अपने अच्छी मेमोरीज को ही सोचे, उनके बारे में जितना भी प्यार है आपके दिल में, उन सब बातों को सोचे। डिवाइन मुझे बताए करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स के पर्सन का, उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स है। महादेव माता मुझे प्लीज गाइड करें, क्या करंट फीलिंग्स है, क्या एक्चुअल में फील कर रहे हैं, जो उनके डीप करंट फीलिंग्स है क्या है उनके लिए। मुझे कार्ड्स दे, सही कार्ड, सटीक कार्ड्स दे, ठीक है। आप लोग मन में नाम दोहराते रहिए ताकि एनर्जी सटीक आए, ठीक है। सटीक एनर्जीज आने के लिए ये प्रोसेस मैंडेटरी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि जब कभी भी मैं ऐसे डिटेल रीडिंग लेके आऊँ आप लोगों के लिए, वो आप लोग देख सकूँ, ठीक है। महादेव माता मुझे गाइड करे, क्या फीलिंग्स है पर्सन का, उनके जो भी मेरे सब्सक्राइबर एंड व्यूअर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स मुझे बताए। फैमिली, देखा मैंने बोला ना, आप फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में, और आपके पार्टनर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा इस वक्त एक झुलझुलाहट की एनर्जी में है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके जो फैमिली है, ठीक है, देखिए कार्ड्स ये है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, मम्मी पापा, वाइफ, बच्चे, न जाने कौन कौन है जो आपके रिश्ते में अभी दरारें डाल के बैठे हैं। आपके पर्सन यही आपको कहना चाह रहे हैं, ठीक है। डर्थ का कार्ड है, देखा, मनी, जो भी कार्ड वहां पे आया करेंट फीलिंग्स में भी एग्जैक्ट कार्ड्स आ रहे हैं। डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फॉर मी। आपके पर्सन को पता नहीं, शायद आपने कभी उनसे कोई लोन लिया था या फिर कोई पैसे लिए थे, तो उनको ये लग रहा है कि अभी वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आपको पैसे देकर मदद कर सके या किसी और तरीके से मदद कर सके आपका। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपने कभी कोई पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो उनको ये लग रहा है कि अभी वो आपको इस रिश्ते को फाइनेंशियल बैकअप नहीं दे पाएंगे। मतलब अगर वो शादी करेंगे, एक बात समझिए एक चीज को, कि अगर उनको अपने फैमिली से अलग होकर आपसे शादी करना है, क्योंकि कास्ट कल्चर डिफरेंस है, आप लोगों में बहुत सारा अंतर है जो फैमिली तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ऐसा आपका पार्टनर का फीलिंग है। तो अगर ऐसा कुछ है कि आपके पार्टनर को आपसे फैमिली के खिलाफ जाकर शादी करनी है, तो उनको डेफिनेटली पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नई स्टार्टअप करने के लिए, नए घर लेने के लिए, नई चीज़ें शुरू करने के लिए जो पैसा उनको चाहिए वो उनके पास अभी नहीं है। इसीलिए वो आपसे थोड़ा दूरी बनाते हुए, कमिटमेंट नहीं देते हुए मुझे दिख रहे हैं। लेकिन टुगेदरनेस का कार्ड आ गया, देखिए कितना प्यारा कार्ड है। वो मन ही मन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं।
जो भी मेमोरीज आप लोगों ने क्रिएट की थी पिछले दिनों में, उन चीज़ों को बार बार वो याद कर रहे हैं। अनकंडीशनल लव का कार्ड है। आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप लोगों का जो कनेक्शन है ना, ये एक डिवाइन कनेक्शन है। मतलब उनको पास्ट लाइफ की झलकियाँ दिखती है, हो सकता है उनको ड्रीम्स में आप दिखते हो, अभी दिख रहे हो, तो इसीलिए वो ऐसा फील कर रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है ये कोई आम कनेक्शन नहीं है, इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन। आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि हालांकि जितने भी डिफरेंस है आप लोगों में, वो आप में है और आप उनमें हो। हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन। आपके पर्सन आपको उनका ऑक्सीजन मानते हैं। वो मानते हैं कि आपके बिना जिंदगी बिल्कुल, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम और हर टू लिव विदाउट यू। ऐसी एनर्जी आपका पर्सन फील कर रहे हैं अभी इस वक्त, जब कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। रीयूनियन दिखा, कितने सही एंड सटीक कार्ड्स आए हैं, जो कि बिल्कुल उनके हिडन जो फीलिंग्स है ना, देखिए करंट फीलिंग्स भी मिलता जुलता ही है उनका। वो चाहते हैं आपके तरफ आना, वो रियूनियन चाहते हैं, वो चाहते हैं आप लोग एक साथ रहो, ठीक है। वो चाहते हैं फिर से शुरुआत की जाए इस रिश्ते की, साथ में रहा जाए, साथ में जिया जाए, लेकिन ऑब्स्टेकल में फैमिली है। वन मोर कार्ड, डिसीट, योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। वो ये सोच रहे हैं कि अब आप उनको माफ नहीं करोगे। उन्होंने आपके साथ इतना बुरा कर दिया, इतना आपके रिश्ते में इतने अप्स एंड डाउन्स आए हैं उनके वजह से, कि अब कहीं ना कहीं आप उनको नहीं माफ करोगे। वो अगर आते भी हैं आपके पास, तो आप उनको नकार दोगे, आप बोलोगे कि नहीं, आप चीटर हो, तुम चीटर हो, तुमने मेरे साथ चीट किया है। तो ऐसी फीलिंग्स उनके डेवलप हो रहे हैं, जिसके वजह से ही फोर ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया था, जिसको ये बताता है कि वो बहुत फियर में है, वो डर रहे हैं आपको, आपको नहीं देना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल चाहते नहीं है। वो नहीं चाहते आप ऐसा कुछ भी करो। द एंड देखा, मैंने बोला ना, वो ऐसा ही सोच रहे कि अब आप मूव ऑन कर रहे हो। सी द कार्ड आप लोग देख पा रहे हो। तो वो सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हो, आप कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा दिया। ये दिल उन्होंने इतना तोड़ा है, इतना तोड़ा है कि आपको अभी किसी रिश्ते पर भरोसा ही नहीं है, ऐसा उनका फीलिंग्स है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स है। अभी मैं आप लोगों के लिए ये देखूंगी कि क्या वो कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके तरफ, अगर लेंगे तो क्या लेंगे। डिवाइन मुझे प्लीज बताए नेक्स्ट मूव क्या होगा इनके। मेरे जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा, मुझे प्लीज बताए। महादेव माता, मुझे नेक्स्ट मूव का कार्ड दीजिए। मुझे 4 कार्ड्स चाहिए, उनके नेक्स्ट मूव को बताए। मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के जो भी पर्सन हैं, जिनके बारे में वो इस वक्त सोच रहे हैं, नाम ले रहे हैं, याद कर रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा इनके तरफ, मुझे प्लीज गाइड करें। क्या नेक्स्ट मूव होगा, क्या वो आएंगे वापस, क्या कुछ करेंगे, क्या कोई कम्युनिकेशन होगा इन दोनों में, सही कम्युनिकेशन। मुझे 4 कार्ड्स दीजिए। पहला ही कार्ड एस ऑफ कप्स। आपके रिश्ते में एक नई बिगिनिंग को सोच रहे हैं वो आपके तरफ बहुत जल्दी आएंगे विथ अनकंडीशनल लव। आपके तरफ कोई प्रपोजल लेके आएंगे। आपके साथ वो ना एक बहुत ज़्यादा एबंडेंस को फील करते हैं। उनको ये लग रहा है कि आप उनके लिए बहुत लकी हो। आपका लक फैक्टर जो है वो अगर उनके साथ रहे, तो उनके लाइफ का जो ये भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है वो दूर हो सकता है। ऐसी एनर्जी उनकी है, इसीलिए वो आपके तरफ भागे भागे कमिटमेंट एंड रियूनियन। वाओ, इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी। वो बहुत जल्दी आपके पास आएंगे एंड आपको एक कमिटमेंट वाला प्यारा सा रियूनियन देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा प्यारा होने वाले हैं। हरमिट की एनर्जी ये बता रहा है कि वो इन दिनों इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कैसे आपके पास आया जाए, कैसे आपको मनाया जाए, क्योंकि आप तो रूठे हो उनसे, आप तो ऐसे मानोगे नहीं डेफिनेटली।
तो वो सोच रहे हैं कि कैसे आपको गिफ्ट से, प्यार से, मोहब्बत से आपको वापस उनके लाइफ में वो पा सके, ऐसी एनर्जी उनकी बन रही है। रियूनियन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। रियूनियन की एनर्जी बहुत बहुत, हर एक डेक से मैंने आपके लिए अलग अलग तरीके से रीडिंग किया, और देखिए हर एक डेक का एंड रिजल्ट यही है कि आपका रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। इस रीडिंग को स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें, और ऐसे ही रीडिंग के लिए बने रहे। इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जी, सारे ही पॉजिटिव एनर्जी आई है, तो फिर इस रीडिंग को आपको 100% क्लेम करना है। आई क्लेम रियूनियन, आई क्लेम पर्सन्स, माई स्पेसिफिक पर्सन्स लव बोल के आप उनका नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखे। यूनिवर्स को थैंक यू बोले इस वंडरफुल एनर्जी से अलाइन होने के लिए। आपको ये बेसिक चीज़ें करते रहना है ताकि ये सारी चीज़ें आपसे 100% रेजोनेंस हो। ठीक है। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।